हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका टॉपिक चला हुआ था कैलेंडर, और कैलेंडर में हमने सीख लिया था लीप वर्ष किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष का क्या कोड होता है, सामान्य वर्ष का क्या कोड होता है। आपको बताया गया था केवल और केवल आपको 12 अंक याद करने हैं, 12 अंकों का मोबाइल नंबर याद करना है और आपका कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। देखो आपने क्या जाना उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिछली वीडियो में आपने जाना कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी 28 की होती है, 28 फरवरी होती है, और लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी 29 की होती है। ये आप सनों को देखते थे तो वे साल जो जिनके बाद की 2 डिजिट 4 से पूरी तरह कट जाती है, मतलब 12 किससे कट जाता है, 4 से। कितनी बार कट जाता है, पूरा कट जाता है 3 बार। शेषफल शून्य आता है। जिनका शेषफल शून्य आता है वे क्या कहलाते हैं, सामान्य वर्ष ना कह के वे क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे आपको दिया गया 2016 में 16 है, 16 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, शेषफल 0 बचा आता है। 2016 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष का अर्थ मतलब होता है कि उसमें फरवरी 29 तारीख की होगी, ठीक है। और जैसे कि आपने लिया 2015 एक ऐसी डिजिट है जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। 4 या 12 शेषफल कुछ भी बचे, शेषफल अगर कुछ भी बच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सामान्य वर्ष कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने जाना था सामान्य वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। इसके साथ आपने जाना कि सामान्य वर्ष का कोड क्या होता है, सामान्य वर्ष का मोबाइल अंक 12 अंकों का क्या होता है। सामान्य वर्ष का जो कोड होता है क्या होता है, कितना, 144 0 25 0 36 146। आपने ये पढ़ा था, ठीक है। 144 0 25 0 36 146 होता है, ठीक है। ये सामान्य वर्ष का होता है। और यदि आपको लीप वर्ष का याद करना होता है तो वो इससे ही बन जाता है, और बड़ा आसान बनता है। क्या कि आप पहली डिजिट में से 1 1 घटा लीजिए, बस। आपने 1 में से 1 घटाया, 0 आया, 4 में से 1 घटाया, 3 आया, तो ये हो गया 0 34 0 25 0 36 146। ये लीप वर्ष का कोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने इस मोबाइल अंक से, इस 12 अंकों के अंक से आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए पिछली बार। अब हम नए क्वेश्चन सीखने वाले हैं कुछ। एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने जाने थे कि यदि 3 जनवरी 2025 को शनिवार है तो बताइए 3 अगस्त या 3 दिसंबर को कौन सा वार होगा। 3 दिसंबर 2025 को ही कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनते थे। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने देखा सबसे पहले हमारा कार्य होता है, एक वर्क होता है कि 2025 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। यही बात मैंने आपको सबसे पहले बताई है कि लीप वर्ष में जो यहाँ पे क्या है 25 है, अगर 25 पूर्णतः विभक्त हो जाता तो ये होता लीप वर्ष। लेकिन 25 पूर्णतः 4 से विभक्त नहीं है, हर बार बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीक 24, शेषफल 1 दे रहा है, तो ये क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष का कोड आपके सामने है। इस कोड से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, ये देखिए जनवरी है, फिलहाल आप कहाँ पर हो ये देखना है। हम फिलहाल जनवरी पर है मौजूद, और जाना कहाँ पे है आपको, क्योंकि 3 जनवरी देने के बाद आपसे पूछा गया है दिसंबर के बारे में, और 3 दिसंबर को ही पूछा गया है। 3 जनवरी 2025 को शनिवार है, तो 3 दिसंबर को 2025 को ही कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जनवरी से आपको जाना कहाँ पे है, दिसंबर पे जाना है। ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का है, मार्च का, अप्रैल का, इस तरीके से दिसंबर का कोड हुआ। तो आपको देखना है यहाँ पे लिखा हुआ है 1, वहाँ पे लिखा हुआ है 6। आपको ये नहीं देखना कि आप यहाँ पर हो और वापस, क्योंकि आपको नवंबर दे देगा, नवंबर दे दिया गया और आपसे फरवरी पूछा कि आप पीछे जा रहे हो आगे जा रहे हो, नहीं, उससे नहीं लेना कुछ। आपको जनवरी में हो फिलहाल आप, और जाना आपको दिसंबर में है। जनवरी का कोड 1 है और दिसंबर का कोड 6 है। 1 से 6 तक जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना, 5 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जो शनिवार है, शनिवार में क्या कर लीजिए, 5 डे प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 डे प्लस करने का मतलब होगा 5 दिन आगे जाइए, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। शनिवार के बाद क्या होगा, शनिवार के बाद होगा
रविवार, रविवार के बाद क्या होगा सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। अतः हमारा आंसर जो आएगा बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में जाने थे। आज नए क्वेश्चन जानने वाले हैं। क्या क्वेश्चन? आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 जनवरी 2025 से 3 दिसंबर 2025 में ही जाना जरूरी है क्या? 3 जनवरी 2025 से हम 28 दिसंबर या 27 दिसंबर को भी तो जा सकते हैं। मतलब डेट टू डेट जा रहे थे अब तक, अब हम डेट से भी एक्सचेंज करने वाले हैं, डेट को भी बदलने वाले हैं। अगले क्वेश्चनों में हम डेट तो बदलेंगे ही, दिन तो बदलेंगे ही। भाई 27 जनवरी दे रखी है, आपसे पूछा गया बताइए 30 जनवरी का क्या वार होगा। आपको दे रखा है 3 फरवरी दे रखी है, बताइए 25 दिसंबर का क्या वार होगा। आपके महीनों के दिन बदले गए हैं, फिर हम बदलेंगे साल। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यदि 3 जनवरी 2025 को शनिवार था तो बताइए 3 दिसंबर 2028 को कौन सा वार होगा, या 3 दिसंबर 2030 को कौन सा वार होगा। मतलब एक साल से दूसरे साल में भी कैसे जाया जाएगा, ये भी हम जानने वाले हैं। देखेंगे क्वेश्चन को। तो ये आपने देखिए 2 कोड, एक तो लीप वर्ष का है, एक है आपका सामान्य वर्ष का। तो इन्हें थोड़ा लर्न रखे। क्वेश्चन ये देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका, यदि 3 जनवरी 2017 को दिन शनिवार है, यदि 3 जनवरी 2017 को दिन शनिवार है तो बताइए 27 नवंबर 2017 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दी जानकारी कि 3 जनवरी दे रखी है, 3 जनवरी 2017 दे रखा है और उसका डे दे रखा है आपको शनिवार। आपसे क्वेश्चन किया गया कि 27 नवंबर को कौन सा वार होगा, 27 नवंबर 2017 को ही कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा 2017 कैसा वर्ष है भाई, सामान्य वर्ष है, क्योंकि 17 पूरी तरह विभक्त नहीं होता। सामान्य वर्ष मतलब कोड आपको ये यूज करना है। ओके, हम जो है जाना चाहते हैं 27 नवंबर पर, लेकिन जो हमारा कोड है ये अवेलेबल है केवल और केवल 3 जनवरी से यो 3 फरवरी या 3 दिसंबर या 3 मार्च को ही पूछा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछाएगा। तो ये पूछ रहे हैं 27 नवंबर को बताइए, हम 27 नवंबर को अभी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे 3 नवंबर को कौन सा वार होगा। ठीक है, 3 नवंबर को वार बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आप वो फिलहाल जनवरी में, जनवरी का कोड कितना है 1 और नवंबर का कोड कितना है 4। 1 से 4 तक जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 3। आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। ठीक है, +3 करना पड़ेगा। तो +3 करके क्या आएगा शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा रविवार, रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए इस 3 नवंबर का कौन सा वार होगा, तो आपका आंसर मंगलवार आ गया होता। ठीक है, लेकिन आपसे 3 नवंबर का नहीं पूछा, क्या पूछा गया है 27 नवंबर का बताइए। हमने सबसे पहली वीडियो में यही सीखा था कि यदि एक महीने में ही 2 तारीख को शनिवार है, 2 फरवरी 2 तारीख को शनिवार है, तो फरवरी 28 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपने सीखा था। एक महीने से तुरंत महीने के कैलेंडर में कहीं पे भी घूमना, ये आपने सीखा था। यही यहाँ पे पोर्शन होने वाला है। 3 तारीख है, 3 तारीख को यदि 3 नवंबर को मंगलवार है तो आपको बताना है 27 नवंबर को कौन सा वार होगा। उसके लिए आपको 3 तारीख है, जाना आगे है कि पीछे, आगे 27 तारीख मतलब आगे। 3 में से 27 को घटाओगे कितना पाओगे, कितना आएगा भाई 24। 24 आया, जो यहाँ पे डिजिट आएगी उसे हमेशा किससे भाग लगाए 7 से। 7 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा 7 × 7 7 × 14 7 या 21। शेष क्या आया, यहाँ पे देखना होता है शेष क्या आया आपका, शेष आपका 3 आया है। अब सोचिए 3 तारीख से आपको 27 तारीख में जाना है, इसका मतलब आगे जाना है। आगे मतलब इसको +3 करना होगा। अगर आपको पीछे जाना होता 25 तारीख देता और आपसे पूछता 2 तारीख को कौन सा है, तो ये हम क्या करते 3 माइनस करते। तो हमें क्या करना है +3 करना है। ओके, +3 करोगे, मंगलवार में 3 प्लस और करें क्या आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, अतः दिन क्या होगा आपका शुक्रवार होगा। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक तरीका। इसे आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी देख सकते हो इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया, आपको दिया गया 3 जनवरी 2017 को दिन दिया गया शनिवार। क्वेश्चन आपसे किया गया है 27 नवंबर को बताना है 2017 को कौन सा वार होगा।
ठीक है। उससे पहले मैंने ये बताया आपको कि 3 जनवरी से आप 30 नवंबर तक पहुंच सकते हो, 30 जनवरी से 3 नवंबर तक जा सकते हैं। तो 3 नवंबर को सोचे क्या वार होगा। 3 नवंबर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनवरी का 1 कोड है, नवंबर का 4 है, प्लस के 3 करना पड़ेगा। प्लस का 3 होगा इसमें, लेकिन प्लस का 3 होने के बाद कुछ ना कुछ दिन निकल के आएगा, हम +3 ही रखेंगे फिलहाल। अब यहाँ पे इसका अंतर करें, 3 में से 27 गया, कितना बचा, 27 में से 3 गया, कितना बचा 24, और 24 को वापस डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। क्या शेष आने वाला है 3, प्लस के 3 ये होने वाले हैं। तो फिर इसमें जितने प्लस हुए थे उतने ही और प्लस होंगे, कितने, 3। तो एक साथ हम कितने प्लस कर सकते हैं, 6 प्लस कर सकते हैं। 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस करके क्या आएगा, 6 प्लस करके आएगा आपका शुक्रवार। कैसे, आप ये सोचे, शुक्रवार जो आएगा पोर्शन आपका वो क्यों आएगा और कैसे आएगा। एक तो बेसिक तरीका है, शनिवार है, 6 दिन जोड़े, 1 2 3 4 5 6, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार। आंसर शुक्रवार यहाँ पे भी है और शुक्रवार यहाँ पे भी है। दूसरा एक बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे +6 आपको करना था, और आपने देखा हो, नोट की हो ये बात कि +7 होने पर वही दिन प्राप्त होता है जो दिन होता है। जैसे अगर 7 तारीख को शनिवार है तो 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, शनिवार ही होगा, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर आपको +6 करना है तो आप सोचे इसमें अपनी तरफ से +6 करके आप एक प्लस और करेंगे, -1 करेंगे। यहाँ पे होगा प्लस के कितने, 7, प्लस के 7 होने के बाद खत्म हो जाएगा। अब क्या रहेगा, माइनस, और माइनस क्या दर्शाता है, पीछे जाना। शनिवार से एक दिन पीछे जाएंगे, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो देखने में आपको आसान लगेगा, लेकिन थोड़ी सी टाइप इसकी बदली हुई है। क्या है क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि 2 दिसंबर 2020 को दिन आपका रविवार है तो आपको बताना है 29 जनवरी को कौन सा वार होगा। 29 जनवरी 2020 को ही कौन सा वार रहा होगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। सबसे पहले 2020 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष के लिए कोड क्या अप्लाई होता है, ये क्यों, कैसे पता लगता है, उसमें से पहली 2 डिजिट में से 1 घटाया जाता है, 0 34 0 25 0 36 140 होता है। अब बात करते हैं जनवरी से, जाना कहाँ पे है भैया, दिसंबर में। दिसंबर से वापस आना है जनवरी में, तो दिसंबर का कोड क्या है, 6, और जनवरी का कोड क्या रहा अभी बार, 0। 6 में से क्या घटाया जाए, 0 प्राप्त हो जाए, 6 ही घटाया जाएगा, तो -6 करना है इस बार, एक बार। अब लेकिन हम पहुँचे, क्योंकि ये कोड हमें अवेलेबल करवाता है केवल उस महीने के, उसी महीने की तारीख में, तो हम 2 जनवरी तक पहुँचे, जाना हमें 29 जनवरी को है। 29 में से 2 घटाओगे, कितना पाओगे भाई, 27। 27 को जो भी डिजिट आती है आप 7 से डिवाइड करते हो, 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, शेष क्या बचा, शेष बचा 6। अब ये बात करते हैं, शेष जो 6 बचा हुआ है ये आपको जोड़ना है कि घटाना है। भाई आप 2 जनवरी पर हो, आपको 29 जनवरी में जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, तो मतलब प्लस कितना करना है, 6। आपको प्लस कितना करना था, 6 करना था। प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, 0 आ गया। 0 का मतलब तो आपका दिन क्या रहेगा, रविवार ही रहेगा। ठीक है। कल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे कोड के मुताबिक यहाँ पे 2 माइनस करना हो, और जो शेष आ चुका होगा आपका 5 आ चुका होगा, तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। 5 में से 2 घटाओगे, कितना पाओगे, 3। प्लस का मतलब आगे जाना। कल एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे बन जाए, माइनस तो हो रहा होगा 6 और प्लस केवल आपको करना होगा 4। तो क्या करें हम करेंगे 6 में से 4 को घटाओगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा कहीं का, माइनस का, इसका मतलब 2 दिन पीछे जाना है। फाइनल है। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि यदि 25 मार्च 2019 को मंगलवार है तो 29 अप्रैल को कौन सा वार होगा, उसी महीने की, उसी साल की। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट टाइप भी चलेगी आपकी। अब हम सीखेंगे, देखो अब तक हम सीख चुके हैं कि एक साल का आपको दे रखा हो दिन, और उसी साल में किसी भी दिन को पूछा जा सकता है, किसी भी दिन को आप निकाल सकते हो। लेकिन अब हम जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं एक साल से दूसरे साल में जाना, एक वर्ष से दूसरे वर्ष, नेक्स्ट ईयर में जाना। कैसे,
आपको कहा जाए कि यदि 2001 है, 2001 की 3 जनवरी को दिन मंगलवार है, आप बताइए 2003 को कौन सा वार होगा। 2003 की 3 जनवरी को ही कौन सा वार होगा, क्योंकि अभी हम साल तक ही रहेंगे सीमित। तो कैसे सीखेंगे, हम सीखेंगे इसमें, ध्यान रखिए यदि आप एक साल से दूसरे साल में जा रहे हो, 2001 से आपको जाना है 2003 पर, तो बीच में कौन पड़ता है 2002। एक साल से दूसरे साल में जाने के लिए उसी दिन को, उसी तारीख को जाने के लिए +1 करना होता है। तो यहाँ पर भी कितना करोगे, +1 करेंगे। कब की बात है, जब तक इनके बीच में कोई लीप वर्ष न हो। तो आपने किया +1 क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ मान के चलो कि आपको दिया गया यही क्वेश्चन है कि 3 जनवरी को मंगलवार था, आपसे पूछा जाए 3 जनवरी की 2002 को कौन सा वार होगा, मंगलवार था, तो मंगलवार में 1 प्लस करेंगे, क्या उत्तर आएगा, बुधवार। 3 तारीख 2001 को दिन मंगलवार है, 3 तारीख 2002 को मंगलवार, 2001 है, आपको दिया गया 3 जनवरी 2001 को मंगलवार है, 3 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, तो क्या करेंगे, +1 करेंगे केवल। लेकिन आपको 2003 तक जाना है, +1 ये होगा, +1 ये होगा, तो प्लस कितने होंगे, 2, मंगलवार, बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है बात। एक बार फिर से देखेंगे, देखो आपको क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दिया, क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि एक वर्ष है, किसी वर्ष की वर्ष आपने ले लिया 2017, 2017 को 2017 के कोई दिन है जो दिसंबर का है और 31 दिसंबर का है, 31 दिसंबर 2017 को शनिवार है, आप बताइए 2019 को 31 दिसंबर को ही कौन सा वार होगा। तो वापस यही बात आ गई कि आपको क्या करना था, 2017 दे रखा है, जाना कहाँ पे है, 2019 में। 2019 में जाने के लिए बीच में क्या पड़ेगा, 18, 1 प्लस ये होगा, 1 प्लस ये होगा, कितने प्लस कर दोगे, 2, शनिवार का क्या आ जाएगा, सोमवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, समझ में आ रही है बात। एक साल से दूसरे साल में यदि जाएंगे तो +1 करेंगे, कब तक, जब तक लीप वर्ष ना आए। लेकिन जैसे ही लीप वर्ष पड़ेगा, जैसे कि आपको दिया गया 2007 दिया गया और आपसे पूछा गया 2009 को बताइए क्या वार होगा, कोई भी तारीख का, तो बीच में क्या पड़ेगा, 2008, और 2008 कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, लीप वर्ष जब भी आ जाएगा आप 1 की बजाय कितना जोड़ोगे, 2। कारण है क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, फाइनल है। एक दिन यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे कितना जुड़ेगा, यहाँ पे 1 ही दिन जुड़ेगा, यहाँ पे 2 दिन जुड़ेंगे, टोटल कितने दिन जुड़े जाएंगे, 3 दिन जुड़े जाएंगे। ठीक है, इन्हीं पर आधारित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये रहे क्वेश्चन, आपको दे रखा है यदि 2001 की शुरुआत रविवार है, मतलब 1 जनवरी 2001 को रविवार है, तो आपको बताना है 2002 का आरंभिक दिन क्या होगा। इसका मतलब होगा कि आपको बताना है 2002 की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। नॉर्मल है, 2001 से 2002 पर पहुंचेंगे, कितना करेंगे, +1, रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार, आंसर। समझ आई बात। नेक्स्ट यही क्वेश्चन हुआ आपका, 2007 दे रखा है आपको, 2007 की 27 मार्च को दिन दे रखा है क्या, शनिवार, और आपको पूछा गया है 2009 को, तो आप वही करेंगे, 2007 को दे रखा है और 2009 पे आपको जाना है, तो बीच में क्या आएगा, 2008, आपको दे रखा है दिन क्या, शनिवार, दिन शनिवार दे रखा है, कितना जोड़ेंगे यहाँ पे आप, +3 करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इसके कितने होंगे, +2 होंगे, इसके कितने होंगे, +1 होगा, तो टोटल +3 होंगे। शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार एंड मंगलवार, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आयो आप समझ पाए होंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, आपको दी गई तारीख 3 जनवरी 2005 दिया गया, 3 जनवरी 2005 को मंगलवार था। अब आपको बताना है क्या, 2012 को बताना है, तो आप सोचे 2005 और जाना आपको 2012 पे है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11।
कितने वर्ष जोड़े जाएंगे ये आपको देखना है, सॉरी कितने दिन जोड़े जाएंगे। 2006 है, लीप वर्ष है, +1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी +1 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, +2 होगा, क्योंकि 2008 आ चुका है, ये क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा। यहाँ पे कितना होगा, +1, यहाँ पे कितना होगा, +1, यहाँ पे कितना होगा, +1, हर एक स्थान पर +1 होगा। यहाँ पे कितना जोड़ जाएगा, 2, कितने साल है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 तो जोड़े जाएंगे, एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ेंगे, मंगलवार में 7 जोड़ेंगे। 7 एक ऐसी डिजिट है, जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर आपका क्या आएगा, जनवरी में 2012 का भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। और कैलेंडर की एक लास्ट टाइप बची हुई है, नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।